नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान को आपने अब तक बहुत बार परमाणु हथियार का जिक्र करते हुए, उसको चलाने की धमकी देते हुए, उनके मिलिट्री चीफ को, उनके प्राइम मिनिस्टर को सुना होगा। लेकिन अब सेम काम अमेरिका कर रहा है। आए दिन ट्रंप और उनके मिनिस्टर्स कभी परमाणु परीक्षण की बात करते हैं, तो कभी परमाणु हथियार की संख्या, उसका जखीरा बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के साथ रहने का जो संगत का असर होता है, वो ट्रंप के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। पर मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान को भी लपेट दिया। दरअसल ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग कर रहा है, और ऐसा क्लेम तो हम भी नहीं करते। मतलब ऐसा क्लेम पाकिस्तान के बारे में इंडिया भी नहीं कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा राइवल है। और देखो, ऐसा नहीं है कि ट्रंप जानबूझ के पाकिस्तान को फंसाना चाह रहे हैं या उसको बदनाम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्कर में, अपना काम जस्टिफाई करने के चक्कर में पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने जो कहा है उसका एसेंस ये है कि नॉर्थ कोरिया से लेकर पाकिस्तान तक सब न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ही हैं जो नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। अब ट्रंप ने तो जस्टिफिकेशन दे दी, लेकिन ये छोटी मोटी बात तो है नहीं कि आप पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का नाम एक साथ यूज कर रहे हैं, वो भी परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर टेस्ट के इल्जाम के साथ। हेडलाइन तो इसकी बननी थी, और हेडलाइन के साथ साथ एक चिंता भी होती है भारत जैसे देश के लिए, जिसका पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट पड़ोसी है। हमें ये सोचना पड़ रहा है कि अगर ट्रंप की बात 1% भी सच हुई, तो भारत तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बना के चल रहा है, लेकिन पड़ोस में अगर ऐसी गतिविधि हो रही है तो उस पर कुछ तो करना होगा। खैर, अभी हम वापस ट्रंप पे आते हैं कि आखिर ट्रंप ये कह क्यों रहे हैं। देखिए, बात ये है कि ट्रंप अपने जो परमाणु हथियार है उनकी टेस्टिंग फिर से शुरू करना चाहते हैं। आखिरी बार कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका ने 1992 में किया था, यानी आज से लगभग 3 दशक पहले। तो उसको फिर से शुरू करने के लिए ट्रंप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया की बात इन्होंने पहली बार नहीं की है। इससे पहले यही आरोप ये चाइना और रसिया के ऊपर लगा रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि रसिया और चाइना जैसे जो देश हैं वो एडवांस न्यूक्लियर मिसाइल्स और वेपन की टेस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने रसिया के पोसाइडन जैसे न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन का जिक्र भी किया था। इसके अलावा जो रसिया ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट किया था उसकी ओर भी इशारा किया। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका को भी इस न्यूक्लियर डोमेन में ट्रंप पीछे नहीं रखना चाह रहे हैं, और ये उनका जस्टिफिकेशन है, और इस चक्कर में पाकिस्तान को भी उन्होंने रगड़ दिया। लेकिन उनके जस्टिफिकेशन के पीछे कुछ टेक्निकल खामियां हैं, उनको भी हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, टेक्निकल डिफरेंस ये है कि रसिया ने जिस चीज़ की टेस्टिंग की है वो न्यूक्लियर मिसाइल नहीं थी, ना ही कोई परमाणु हथियार का कोई विस्फोट रसिया ने हाल फिलहाल किया है। रसिया की ड्रोन की टेस्टिंग के लिए, रसिया की मिसाइल के टेस्टिंग के बदले अमेरिका अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करना चाह रहा है, जो कि टेक्निकली टिट फॉर टैट तो नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर हम ट्रंप की निगाहों से देखें तो ट्रंप कहना ये चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने पेंटागन को, अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ये आदेश दिया है कि वो भी अब परमाणु परीक्षण शुरू करें। और इस स्टेप को सही ठहराने के लिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है, रसिया कर रहा है, चाइना कर रहा है, नॉर्थ कोरिया कर रहा है, तो हम क्यों ना करें। अब आप सोच के देखो, अभी यही ट्रंप साहब 2 महीने पहले, इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। ये दुनिया में शांति का वादा करके आए थे, चुनाव इन्होंने उस बेसिस पे लड़ा था। पर ये है ना कि जो आपकी अंदर की पर्सनालिटी होती है ना, वो बाहर आई जाती है। आप कितने दिन तक छिपाओगे। तो ट्रंप का जो नेचर है वो शांति वाला तो किसी एंगल से नहीं दिखता, उसको पोर्ट्रे चाहे वो जैसा भी करें। और ट्रंप की मजेदार बात यह है कि ये अपनी दूसरी बात में ही अपनी पहली बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि रसिया हो, चाइना हो, नॉर्थ कोरिया हो, पाकिस्तान हो, ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। फिर वो आगे कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये लोग कर कहाँ पे रहे हैं, क्योंकि ये लोग अंडरग्राउंड करते हैं तो हल्की सी फीलिंग आती है, थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, यानी जमीन हिलती है, जहाँ पे भूकंप जैसा लगता है, वहाँ पे इनका मानना है कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ये दरअसल न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। और अब अगर हम बात करें कि क्या वाकई में पाकिस्तान कोई परमाणु टेस्टिंग कर रहा है, इसकी रियलिटी क्या है, तो देखिए, सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई भी पब्लिक एविडेंस नहीं मिलता जो इस बात की पुष्टि करे कि पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है। और पाकिस्तान ने आखिरी बार जो कंफर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था मई 1998 में, जो भारत के पोखरान सेकंड के परीक्षण के जवाब में पाकिस्तान ने किया था। हालांकि पाकिस्तान को इस तरीके के परीक्षण करने की टेक्निकल फ्रीडम है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो CTBT का सिग्नेटरी नहीं है। इसने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, और ये CTBT वही ट्रीटी है जो किसी भी देश को किसी सैन्य उद्देश्य के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने से रोकती है, उस पर प्रतिबंध लगाती है। तो जब पाकिस्तान इसका सिग्नेटरी ही नहीं है तो टेक्निकली ये फ्री तो है ही है इस तरीके का टेस्ट करने का। हाँ, लेकिन ये है कि अभी तक ऐसा कोई पब्लिक एविडेंस, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स, वीडियो, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जिससे हम ये क्लेम कर सकें कि ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। और जहां तक बात रही अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने की, तो CTBT का मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा है कि ये पूरी दुनिया में सेस्मिक, इंफ्रासाउंड और हाइड्रो ऑप्टिक सेंसरों का उपयोग करके अगर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसको भी डिटेक्ट करता है।
तो अगर पाकिस्तान ने कोई अंडरग्राउंड टेस्ट किया होता तो इस आईएमएस या वाइब्रेशन या फिर सेस्मिक एक्टिविटी के जरिए जरूर इसको सीटीबीटी ने डिटेक्ट किया होता। लेकिन फिलहाल तो ऐसे किसी भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के डिटेक्शन की कोई पुष्टि नहीं हो रही है। वैसे पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जो सीटीबीटी का सिग्नेटरी नहीं है। अमेरिका ने इस ट्रीटी पे हस्ताक्षर तो किया है लेकिन अपनी कांग्रेस से इसको रेक्टिफाई नहीं कराया है, यानी टेक्निकली अमेरिका भी इसका सिग्नेटरी नहीं है। और अमेरिका ही नहीं, ऐसे 8 मेजर देश हैं जैसे कि यूएसए, चाइना, पाकिस्तान जो इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है, इसको रेक्टिफाई नहीं करते। इसीलिए ये ट्रीटी पूरी तरीके से फोर्स में भी नहीं है। और अगर हम परमाणु हथियारों की बात करें तो आंकड़े हमें बताते हैं कि इस समय रसिया के पास सबसे अधिक करीब 4390 वारहेड्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 3700 के आसपास वारहेड हैं। चाइना ने भी हाल के वर्षों में अपने वारहेड्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ाई है जो अब करीब 600 के आसपास है। हालांकि ट्रम्प का क्लेम इन सारे आंकड़ों से बहुत अलग है। उनका कहना यह है कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं और वो पूरी पृथ्वी को 150 बार खत्म कर सकते हैं। अब भले ही आपको थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगे, पर अभी तक आपने अगर ट्रम्प को फॉलो किया है तो आपके लिए ये नॉर्मल ही बात लगेगी जब ये ट्रम्प के मुंह से निकलती है। अब इन सब में जो प्रॉब्लम है वो ये कि ट्रम्प का इस तरीके का स्टेटमेंट एक जियोपॉलिटिकल मिसट्रस्ट खड़ा करता है, क्योंकि अमेरिका जैसा सुपर पावर अगर परमाणु हथियारों के क्वालिटी और क्वांटिटी के पीछे भागता है, दावे करता है, तो बाकी जो उससे छोटे देश हैं जो परमाणु शक्तियां रखते हैं वो भी अपने क्षमता को अपग्रेड करने का दबाव उनके ऊपर भी बढ़ेगा। रसिया और चाइना भी इस पे पलटवार करेंगे और जैसा कि रसिया ने पहले ही अपने हाइपरसोनिक और अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन्स के साथ एडवांसमेंट मिसाइलें करके दिखाई हैं, वो रेस फिर न्यूक्लियर वारहेड में भी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो चलो अगर आप एक बार पाकिस्तान की बात छोड़ भी दो तो भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा चाइना, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है वो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। 2021 में चाइना ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी कि फोप्स को टेस्ट किया था। फोप्स एक तरीके से ऐसी तकनीकी है जहां पे न्यूक्लियर वारहेड को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में यानी कि लगभग 300 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही तैनात किया जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये किसी भी पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। और अगर चाइना इसी तरीके से इस सिस्टम को व्यापक स्तर पर अपनाता गया तो फिर भारत की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए सवाल यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि क्या भारत को भी अब अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? क्या भारत को पोखरण थर्ड की तैयारी करनी चाहिए, इस परीक्षण को आगे बढ़ाना चाहिए? और वैसे भी भारत को अभी अपने हाइड्रोजन बम की एच बम की क्षमता को वैलिडेट कराना है, क्योंकि पोखरान सेकेंड के दौरान जो हमने हाइड्रोजन बम का प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया था, जिसका परीक्षण किया था, उसकी क्षमता को लेकर कुछ आंतरिक विवाद भी है। तो अगर ये परीक्षण भारत वापस से शुरू करता है तो एक तरीके से भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिए जिस तरीके के हाइड्रोजन बम की आवश्यकता है वो हमारे पास है या अभी हमें उसमें और एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है, इसकी भी पुष्टि हो सकती है। हालांकि अगर न्यूक्लियर हथियारों की रेस बढ़ती है, उसको बढ़ाने की रेस बढ़ती है, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर दुनिया पीछे नहीं हट रही है तो भारत अकेले उसमें क्या ही कर सकता है। इसीलिए भारत को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि वह अपने परमाणु हथियारों की क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पर वैलिडेट करे। तो सारी बातें फिर से आके टिक जाती हैं ट्रम्प के ऊपर, क्योंकि अगर ट्रम्प प्रशासन ने यूएस के अंदर न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू किया तो सीटीबीटी का ढांचा और ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी ज़रूरतों को देखते हुए हो सकता है पोखरण थर्ड जैसा टेस्ट करने का अवसर फिर से मिले, जिससे हम खुले तौर पर अपने हाइड्रोजन बम की क्षमता की पुष्टि भी कर सकें और चाइना की बढ़ती परमाणु शक्ति के सामने एक मजबूत जवाब भी दे सकें। हालांकि परमाणु हथियारों का अगर दायरा दुनिया भर में बढ़ रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग फिर से शुरू हो रही है, तो इसका सबसे निगेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि परमाणु हथियारों को बढ़ाने की होड़ फिर से शुरू हो जाएगी। दुनिया में अभी 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि है या फिर ऐसा दावा है। उसमें यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। और अब अगर यही देश वापस से जो इनके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार हैं उनका जखीरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, शक्ति परीक्षण शुरू करते हैं, तो वो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है लेकिन वो उसको हासिल करने की ताक में है, उन्हें भी एक ओपन प्रोत्साहन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ट्रम्प का ये स्टेप या ये बयान ग्लोबल पीस और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और अब देखना ये है कि ट्रम्प इस पे वास्तव में अमल करते हैं या ये बात भी बाकी बातों की तरह बातों में ही निकल जाएगी। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आपको क्या लगता है, भारत को अपना पोखरण थर्ड करना चाहिए या आपको लगता है कि दुनिया को पीस की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि न्यूक्लियर वारहेड बढ़ाने की होड़ में आगे जाना चाहिए? जो भी आपकी सोच है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में।